आज गुयाना के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 नवंबर तक गुयाना में रहेंगे पीएम मोदी। 1966 के बाद पहली बार भारतीय पीएम की पहली गुयाना यात्रा। G20 शिखर सम्मेलन में इतर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहरस्टोर के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। एस जयशंकर भी रहे मौजूद। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर की चर्चा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ खिंचवाई फोटोज। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। G20 रियो समिट में जुटे दुनिया भर के नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी ने मिलाया हाथ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से की बात। ब्राजील के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। विश्व नेताओं के बीच गरीबी, भुखमरी और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों की चर्चा की। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 समिट के आयोजन के लिए दी बधाई। कहा, हमने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति को केंद्रित किया ध्यान। पीएम मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का दिया संदेश। कहा, यह संतोष की बात है कि हमने ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिए। आज गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स के सम्मेलन का आज होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी आज इंदिरा महिला शक्ति भवन का रखेंगे आधारशिला। कई योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। आज बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया करेंगे उद्घाटन। सोशल मीडिया पर सीएम नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मौफूद तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा की आज पेशी। आंध्र प्रदेश पुलिस करेगी पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला, सिर पर लगी गंभीर चोट। बेटे सलिल देशमुख के लिए चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे अनिल देशमुख, तभी हुआ हमला। गंभीर हालात में अस्पताल में कराए गए भर्ती। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली, प्रदेश में गुंडाराज बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है गुंडों का। बीजेपी ने देशमुख पर लगाया पथराव का आरोप। काटोल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे का दावा, देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से कराया था पथराव। शरद पवार, सुप्रिया सुले और अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की निंदा की। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कांग्रेस ने हमले को लेकर चुनाव आयोग से तत्काल कदम उठाने की मांग की। निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। अनिल देशमुख पर हमले से गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 20 नवंबर को होने वाले वोटिंग से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में थम गया प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने लगाया जोर। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को मतगणना। महायुति और महाविकास अघाड़ी में कड़ी टक्कर। दिल्ली एनसीआर में आज सीजन की सबसे जहरीली हवा, 500 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी एनसीआर में सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी उठाया सख्त कदम। शनिवार तक सभी क्लासेस हुई ऑनलाइन। परीक्षा और इंटरव्यू के शेड्यूल में बदलाव नहीं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। प्रदूषण से बीमार लोगों के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में खुली स्पेशल ओपीडी। हर सोमवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे ओपीडी का समय।
केंद्रीय कर्मियों के संगठन ने वर्क फ्रॉम होम की मांगी परमिशन, साथ ही साथ सभी कार्यालय भवनों में एयर प्यूरिफायर लगाने की मांग की। रामनगरी अयोध्या में छाई है श्री राम तिलकोत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए देश और दुनिया से आए भक्त। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया गया भगवान श्री रामचंद्र को तिलक, राजा दशरथ की भूमिका में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय नजर आए, राजा जनक की भूमिका में थे नेपाल मधेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह। तिलक चढ़ाने के लिए आए लोग 501 प्रकार के नेक सामग्री लाए साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ सामग्रियों को किया गया अर्पित। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने इस मंगल अवसर पर गाए मांगलिक गीत, श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिखी मुस्कान और भक्ति का भाव। नेपाल के मधेश प्रांत के सीएम सतीश कुमार सिंह अपने 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ तिलकोत्सव में शामिल होने पहुंचे। रामनगरी अयोध्या तिलकोत्सव में राजा जनक की भूमिका में आए नजर।